जिसकी वो शादी कर रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनके नगर में एक शेर है, उस शेर का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही त्रिशंकु ने तनी बात सुनी, जवाब दो कि पिताजी शेर का ही सामना करना है। अरे छत्री होकर के एक शेर को डरना, तो वो छत्री नहीं है। जिसने मना कर दिया वो छत्री नहीं है। आप ऐसा करो, आप बारात की तैयारी करो और चल करके हम उस शेर को मारें। अब जैसे ही त्रिशंकु महाराज चले अपनी बारात सजा करके, और इधर सिंहराज महाराज को पता चला कि त्रिबंधन महाराज के पुत्र त्रिशंकु वरना बन के आ रहे हैं। उसी समय त्रिशंकु महाराज जैसे ही पहुंचे, कहां आए? सिंहराज महाराज की नगरी में। और नगर से पहले ही बारात को रुकवा दिया कि पहले शेर को मारना पड़े हो ताकि बाद में बारात जावे। उसी समय इधर त्रिबंधन महाराज ने जवाब दिया कि बेटा शेर को मारना चाहो, अगर मार सको तो जाओ, वरना बारात लौटवा देंगे। जवाब, हाजी कैसी बातें कर रहे हो, बारात लौट के जावे ये? ऐसा नहीं। उसी समय त्रिशंकु कर्म क्या करते हैं, रथ पे एकदम कूदे और रथ से कूद करके भाई शेर के पास जा रहे हैं। और जैसे ही उधर से उस शेर ने दहाड़ लगाई है, श्रोता बंधु हुआ क्या? उसी समय त्रिबंधन महाराज ने जवाब दिया, बेटा अब शेर तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम शेर की तरफ जा रहे हो। और इतने जैसी बात शेर की दहाड़ बरातियन ने सुनी, सोई बरातिया विचार कर रहे, भैया है गो ब्याह खाए ले रसगुल्ला, और कहा बोले, अरे भैया परी को सिंह पिछारी, भैया परी को सिंह पिछारी, ताकन भजी बरात पुरहारी। जैसे ही बात शेर ने दहाड़ लगाई, एकदम बरातिया भजे कि भैया है गो ब्याह, अपने रसगुल्ला मिले भी भाई। और जैसे ही भजे बहू का, सोच समझ के आजू बेटा ने कर में तेगा लोए उठाई, सम्मुख पहुंच गओ नाहर के, तेरा शंकु ने कई सुनाई। अरे सम्मुख पहुंच गओ नाहर के, तेरा शंकु ने कई सुनाई। बहुत दिन भोजन खायो, अब मोते तेरी होएगी लड़ाई। जवाब दिया है त्रिशंकु महाराज ने, बस शेर के सामने जाके एकदम पहुंच गए। और महाराज पहले के राजा, पहले के इंसान और जानवर आपस में बातें कर लिया करते थे, तो पहले की बातें समझ में आती थी। लेकिन जानवर आज भी बातें करते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। पहले की बातें समझ में आती थी। जैसे ही त्रिशंकु महाराज सामने पहुंचे, अब त्रिशंकु महाराज ने जवाब दो, बस शेर थे, बहुत दिन आए गए, कबू का उमार के खातो, कबू का उमार के खातो, लेकिन आज देखी जाए। और बस शेर थे। त्रिशंकु महाराज क्या कह रहे हैं, अरे तेरो मेरो खेतन में हो गया जो संग्राम,
संग्राम और खोल के पलक देखी त्रिशंकु के तनाम। अरे खोल की पलक देखी त्रिशंकु मुद के तनाम और बुरे कर्म किए तेने बहुत न की लइए जाने। जवाब दे रहे त्रिशंकु महाराज बोले आज मालूम पड़े तो बहुत दिन है गए तेने खोटे कर्म करे, बहुत अनकु मार मार के खाओ है, आपस में लड़ रहे हैं। अरे खोटे कर्म किए तेने बहुत न की लइए जाने। और कर लेके अरे हाथ में तो धारो लेके कर लेके कृपा। त्रिशंकु महाराज अपने हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही आगे चले, हुआ ऐसा अरे बलो करे तो वीर आपस में भिड़ गए और कोई न काऊ पे एक तिल उठ गिरे। अरे कोई न काऊ पे एक तिल उठ गिरे और अपने ही ताव पे दोनों वीर लड़े रहे। जब बहुत समय हो गया लड़ते लड़ते दोनों, इधर से शेर है और इधर से त्रिशंकु महाराज, दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कोई किसी से परास्त नहीं हुआ उस समय त्रिशंकु महाराज करते क्या थे? अरे थोड़ी देर बाद जाने मैया को मनाए लो और त्रिशंकु लाल सोई बैठक लगाएगा। अरे त्रिशंकु लाल सोई बैठक लगाएगा और पैर पकड़े जाने शेर को उठाए लो। जुनाहर को जाने ऊपर को अरे तो खाप करी नाहर की भैया ध्यान बिसर नहीं त्रिशंकु से पीरन त्रिशंकु से लालन नाह रखे तन में मारो। आज जैसे ही बहुत समय व्यतीत हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन थोड़ी देर बाद त्रिशंकु महाराज ने अपनी मां का नाम लेकर के, का स्मरण करके उस शेर की टांग पकड़ के ऊपर उठा लिया और जैसे टांग पकड़ के ऊपर से नीचे पृथ्वी में मारा, उसी समय उस शेर के प्राण उसी समय निकल गए
अब दोनों टांगे पकड़ के एक टांगे तते फेंके, एक इतकी ते फेंके, मार दिया। और जैसे ही शेर मारो ऐसे ही बारात में, पूरी बारात में ताली बज गई कि महाराज त्रिशंकु ने शेर को मार दिया। अब तो जय जयकार होने लगे। और जैसी जय जयकार भये, और महाराज तुम्हें मालूम है अगर कोई कुछ काम अच्छो करे आवे तो बाकी ने का नाम मरी कर दियो तो फिर वो भूल जाता है। और जैसे महाराज की जय जयकार भई, ऐ अब को रोके बाबा, महाराज को अभिमान हो गया, घमंड हो गया कि मैंने शेर को मारा है। उसी समय रास्ता से निकल के जा रहे थे, क्या देखा है कि रास्ता में बीच रास्ता पर एक गाय चल रही है, घास खा रही थी। उसी समय महाराज को इधर अभिमान में आ रहे थे कि मैंने शेर को मारा है। तो महाराज ने कर्म का करो, झोटा लेता आ रहे तते उते उतते थे, अब नए रत्ता पे भर रहे। त्रिशंकु महाराज ने एकदम गाय को आगे देखा है, हाथ में गदा लगी हुई थी, और जैसे ही गदा महाराज ने उतार के और गैया के मारिए के हट जा, आज मैं शेर को मार के आऊं। और जैसे ही गदा लगी सो उस गाय की हड्डी टूट गई। जैसे ही हड्डी टूटी और बताया अरे सुनो भूप धरे ध्यान, और भूप की किस्मत है फूटी। समती है फूटी, जब लगी गदा की चोट के हड्डी गैया की टूटी। ए बेटा लगी गदा की गदा की चोट और बाकी पीठ में लगी है गाय की में, उसी समय उस गैया की हड्डी टूट जाती है। और जैसे ही हड्डी टूटी, बहू का आरे करम जिया बिगड़ गौ रे भैया, गदा की चोट धरन पे गिर गई है गैया। जैसे ही वो गैया नीचे धरती पर गिर जाती है, जैसे ही हड्डी टूटी उसी समय धरती पर गिर गई। श्रोता बंधुओं, अब वो गैया महाराज त्रिशंकु से बोली, अरे महाराज आपने मेरी हड्डी तोड़ दी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, मैं तो घास खा रही थी, लेकिन आपने बिना बात के आकर मेरे पीठ में गदा का चोट किया है, गदा का प्रहार कर दिया, मेरी इस हड्डी को तोड़ दिया है। अब महाराज सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन जब एक भी बात गाय की नहीं सुनी, तब गाय ने क्रोध में आकर के कर्म क्या किया। श्रोता बंधुओं, अरे लिखी को कोई नए मिट भैया,
बड़े अंगार क्रोध में बोलिए गैया, कोई ना जा पड़े। जैसे ही महाराज आगे के लिए बढ़ते चले गए, गाय को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के गाय ने श्राप